गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 241 हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज़। हमने स्टेट वाले पार्ट में देखा कि भाई जो यूनियन को कैसे लिंक करना है किसी हाई कोर्ट से, स्टेट की किसी भी हाई कोर्ट से जो नियर अबाउट है उसके। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया हाई कोर्ट के बारे में ही है। तो हम पहले थ्योरी पार्ट देखेंगे, उसके बाद इसमें जो भी की पॉइंट है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले क्या है, क्लोज 1 में पार्लियामेंट में बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूट a high court for a union territory or declare any court in any such territory to be a high court for all or any of the purpose of this constitution। तो ये क्लोज क्या बोलता है कि दिल्ली, जैसे दिल्ली में हाई कोर्ट है, ठीक है, स्पेशल है, और बाकी जो यूनियन टेरिटरी है उसमें नहीं। जैसे चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है लेकिन वो दोनों स्टेट का है, किसका, पंजाब और हरियाणा का। वैसे ही बाकी और जो हैं यूनियन टेरिटरी उनमें नहीं है, जिनमें नहीं है तो वो किससे लिंक है, वो इधर उधर जो आसपास में जो हाई कोर्ट है किसी भी स्टेट में है तो उससे उनको लिंक किया गया है। तो इसमें अगर यूनियन टेरिटरी में कोई डिस्ट्रिक्ट जो जिसमें नहीं हाई कोर्ट, तो जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, तो उसको बोल सकती है कौन, पार्लियामेंट बोल सकती है लॉ बनाकर कि आप हाई कोर्ट के काम हैं जो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यही है कि पार्लियामेंट लॉ बनाकर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, सेशन कोर्ट है, उनको स्टेटस दे सकती है हाई कोर्ट का कि आप वो जो हाई कोर्ट के काम है आप वहीं पे उसमें कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, स्पेशल हाई कोर्ट भी बना सकती है पार्लियामेंट लॉ ला के उस यूनियन टेरिटरी में। सेकंड क्लोज में क्या बताया गया, द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 shall apply in relation to a high court referred to in article 214 subject to such modification and exceptions as parliament may by law provide। इस क्लोज में ये बताया गया कि चैप्टर 5 क्या स्टेट के बारे में बताता है, पार्ट 6, तो उसमें जो हाई कोर्ट के बारे में बताया गया कि भाई जो रूल्स स्टेट हाई कोर्ट के लिए हैं वही जो रूल हैं वो यूनियन टेरिटरी में जो हाई कोर्ट है उसके लिए सेम होंगे। तो दोनों के लिए रूल हैं जो सेम फॉलो करते हैं। बाद है थर्ड क्लोज, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ ऑफ द appropriate legislature made by virtue of powers conferred on that legislature by or under this constitution, every high court exercising jurisdiction immediately before the commencement of this constitution, 7th amendment act 1956 in relation to any union territory shall continue to exercise such jurisdiction in relation to that territory after such commencement। इस क्लोज में क्या बताया गया कि 1956 से पहले प्रेसिडेंसी होते थे। ठीक है भाई, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे वाला, तो ऐसी 4 प्रेसिडेंसी थी जो मेन रूल करती थी। फॉर एग्जांपल भाई मद्रास प्रेसिडेंसी थी तो इसमें एक हाई कोर्ट था। उसके बाद क्या होता है 1956 के बाद कि भाई स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, इसके टुकड़े होते हैं, तो 2 या 3 स्टेट बनते हैं, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, तेलंगाना हो गया। ठीक है, तो डिवाइड होते हैं तो इनके लिए हर एक स्टेट के लिए हाई कोर्ट भी चाहिए। तो पहले तो कॉमन था, अब इसमें ये बताया गया आर्टिकल में कि जो पहले कॉमन था हाई कोर्ट वो ठीक है, अब क्या कई स्टेट में हो गए, जब तक सब स्टेट में हाई कोर्ट नहीं बनता तब तक भाई जिसमें नहीं है तो वो कॉमन रहेगा। जो पहले बना हुआ है जो हाई कोर्ट है वो सब के लिए कॉमन रहेगा। जिस भी स्टेट में उन तीनों में जो ब्रेक हुआ है तो तब तक नहीं है तो तब तक वो कॉमन हाई कोर्ट माना जाएगा। भाई जब तक नया नहीं बनता है तब तक पुराने वाले से ही काम चलेगा, ऐसे ही वाली बात होगी ना ये। अब फॉर एग्जांपल मान लो भाई पहले ही मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उसमें उसको ब्रेक किया गया तो स्टेट पहले कौन सा बना, आंध्र प्रदेश, और उसके बाद आंध्र प्रदेश को भी आंध्र प्रदेश में जो हाई कोर्ट था वो कहाँ पे था, हैदराबाद में। तो उसके बाद इसका आंध्र प्रदेश का भी भाई ब्रेक होता है तो न्यू स्टेट यहाँ से कौन सा बनता है, तेलंगाना। अब तेलंगाना में हाई कोर्ट नहीं है तो उसके लिए कौन सा हाई कोर्ट होगा, जो पुराने वाला था, कौन सा, जो पहले हैदराबाद में था। तो आज भी हैदराबाद क्या है, जो हैदराबाद हाई कोर्ट है वो कॉमन है दोनों स्टेट के लिए। उसके बाद है फोर्थ क्लोज, नथिंग इन दिस आर्टिकल डेरोगेट्स फ्रॉम द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एक्सटेंड और exclude the jurisdiction of a high court for a state to or from any union territory or part thereof। भाई इस क्लोज में इतनी सी बात है कि किसी भी हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन कम करने का, ज़्यादा करने का यूनियन टेरिटरी में, तो ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। यही था आर्टिकल 241। होप आपको बेसिक सा एक आइडिया हो गया होगा आर्टिकल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।